वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 12th में हम सब्जेक्ट कर रहे हैं बिजनेस स्टडी। आज हम इसका सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट करेंगे। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? ए प्रिंसिपल इज ए फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ दैट प्रोवाइड गाइडेंस टू थॉट एंड एक्शन। मीन्स जो ये प्रिंसिपल्स होते हैं ये मैनेजर्स को उनकी थॉट और एक्शन को अचीव करने में काफ़ी सारी हेल्प करते हैं। मीन्स जो मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं उनको हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की हेल्प से ही इनको अचीव करते हैं। हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स आर ब्रॉड एंड जर्नल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ द मैनेजर्स। जो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होती हैं ये मैनेजर्स को इफ़ेक्टिव डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं और साथ में जो अनप्रिडिक्टेबल ह्यूमन बिहेवियर होता है उनको अंडरस्टैंड करने में, उनको समझने में भी काफ़ी मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं कि आगे इसमें एक लाइन लिखी हुई है, दे आर नॉट रूल बट ओनली ए गाइड टू एक्शन। इस लाइन का मतलब क्या है? जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं, वो फिक्स नहीं होते जैसे कि रूल हमारे पास फिक्स होते हैं। हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये प्रिंसिपल्स हमें अप्लाई करने होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर जो ह्यूमन बिहेवियर जो चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमें इन प्रिंसिपल्स में बदलाव करना पड़ता है इम्प्लीमेंट करने, इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि इसकी डेरिवेशंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स कैसे हुए। वो दो तरीके से हुए थे, इनको जो डेवलप किया इसके लिए दो स्टेप फॉलो किए गए थे। फर्स्ट है इसमें ऑब्जर्वेशन एंड सेकंड है इसके अंदर एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्जर्वेशंस के थ्रू क्या हुआ था, कुछ गाइडलाइंस बनाई गई। मीन्स जो मैनेजमेंट्स के थिंकर्स और रिसर्चर्स थे उसने क्या किया, एक सिचुएशंस के अंदर बार बार प्रैक्टिस किया और एनालाइज़ किया। एनालाइज करने के बाद जो उनके पास रिजल्ट्स आया उसको उन्होंने किसका नाम दिया? गाइडलाइंस। मीन्स कुछ गाइडलाइंस बनाई गई जो फ्यूचर में क्या होंगी, यूज़ होंगी। फिर उस जो गाइडलाइंस बनी थी ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, जैसे मैं इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे हम दो कलर ले लेते हैं, एक रेड कलर ले लेते हैं, एक वाइट। तो रेड कलर के अंदर हम थोड़ा सा वाइट कलर मिक्स कर देते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। मीन्स वो ऑरेंज कलर के तरह हो जाता है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन की गई, महसूस किया गया कि दो कलर्स को अगर हम मिक्स करते हैं रेड और वाइट को तो उनके कलर्स में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। तो इस गाइडलाइंस को क्या किया, बार बार टेस्ट किया गया और डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर। तो जो रिजल्ट आया वो क्या था? सेम था। तो मीन्स जो एक्सपेरिमेंट की थी वैलिडिटी उसको टेस्ट किया गया और हर सिचुएशंस के अंदर जो रिजल्ट्स थे वो क्या थे? सेम थे। तो इस तरह से जो ये गाइडलाइंस हैं वो बाद में जाकर क्या बनी? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनी। हम इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे डिवीजन ऑफ वर्क होता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है हेनरी फ्योल का ये। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही काम को हम बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उससे स्पेशलाइजेशन क्रिएट होती है। तो रिजल्ट क्या निकलता है? उससे स्पेशलाइजेशन होती है, काम कम समय के अंदर होता है और इफ़ेक्टिव मैनर्स के अंदर टास्क कंप्लीट होता है। तो इस तरह से ये क्या है, बार बार इसको ऑब्जर्व किया गया और इसको एक डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, बहुत सारी सिचुएशंस और एनवायरनमेंट के अंदर इसको बार बार टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है बाद में ही वो क्या बनती है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनती है। फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जो फर्स्ट इसका फीचर है वो है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी में क्या होता है कि जो ये प्रिंसिपल्स हैं वो हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो स्मॉल हो, लार्ज हो, किसी भी नेचर की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो या कोई बिजनेस हो, सोल प्रोप्राइटर्स हो या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हो, वो सभी के अंदर क्या होती है? इम्प्लीमेंट्स होती है। मीन्स जो नेचर है जैसे बिजनेस, गवर्नमेंट्स एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी तरह की जो इसकी एप्लीकेशंस हैं वो इसके नेचर और साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है। मीन्स हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे डिवीजन ऑफ वर्क होता है हमारे पास, उसको अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका रिजल्ट्स हमें क्या मिलेगा? स्पेशलाइजेशंस
मिलता है। तो इस तरह से हम ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो डिवीजन ऑफ वर्क को, चाहे स्मॉल हो चाहे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी तरह की किसी भी नेचर की हो, तो वहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क से जो रिजल्ट आएगा वो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट ज़रूर होता है। सेकंड इसका फीचर है हमारे पास जर्नल गाइडलाइंस। मींस जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं आर नॉट डेफिनिट, फिक्स नहीं होते। हम पहले भी जैसे बात कर चुके हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये फ्लेक्सिबल होते हैं। मींस इनको हम क्या कहते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर हमें इनको चेंज करने के बाद ही अप्लाई करना होता है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री होते हैं, उनके प्रिंसिपल डेफिनेट होते हैं, फिक्स होते हैं। These principle of management cannot be used as tailor-made tools। मीन्स जैसे हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के जो फॉर्मूलेज होते हैं वो टेलर मेड टूल्स कहा जाता है, उनको एज इट इज़ हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। बट हम यहाँ पर स्ट्रिक्टली इन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई नहीं कर सकते। मीन्स हम ये बोलते हैं कि डिफरेंट सिचुएशन, जैसी सिचुएशंस की डिमांड्स होती है वैसे ही डिमांड्स के अकॉर्डिंग हमें इसके अंदर एडजस्टमेंट्स चेंज करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द एनवायरनमेंट। देन वी अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तभी हम इन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम थर्ड करते हैं फॉर्म्स बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जैसे हम बात कर चुके हैं इसकी डेरिवेशंस कैसी हुई थी। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स के बाद ही इनको डेवलप किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ कि प्रॉब्लम्स, वो जो सामने आई प्रॉब्लम्स, उसको ऑब्जर्व किया गया, फिर बड़ी केयरफुल रिसर्च की गई, उस सिचुएशंस को, उस प्रॉब्लम्स को देखा गया, उसके बाद उसका सॉल्यूशंस निकाला गया है। तो जितने भी मैनेजमेंट्स के एक्सपीरियंस्ड होल्डर पर्सन थे उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए डिफरेंट इवेंट्स में, तब जाकर ही ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स डेवलप हुए हैं। मीन्स ये नहीं है कि इनको 1 या 2 दिन में किसी भी ऐसे ही इनको डेवलप कर दिया गया है बिना ही सोचे समझे। काफ़ी सारे एक रिसर्च करने के बाद ही इनको डेवलप किया गया है। एंड फोर्थ है हमारे पास इसमें फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट। जो प्रिंसिपल होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, मीन्स इनको हम एज इट इज़ अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें मॉडिफिकेशन करने के बाद ही हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स चाहे हमारे पास जो आइडेंटिकल सिचुएशंस होती हैं तब भी हमें अपने प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने से पहले उसको केयरफुली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तब जाकर हम उन प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि जो सिचुएशंस में ओल्ड प्रिंसिपल्स हैं वो रिप्लेस हो जाती हैं न्यू प्रिंसिपल्स, क्योंकि नए नए प्रिंसिपल्स डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मेनली बिहेवियरल। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होता है, ह्यूमन बिहेवियर के साथ होता है। और ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है और डिफ़िकल्ट होता है। मीन्स ह्यूमन बिहेवियर बड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है कि ये जो अनप्रेडिक्टेबल ह्यूमन बिहेवियर है उसको अंडरस्टैंड करते हुए और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशंस गोल। हमारे पास इसमें प्रिंसिपल है वो है कॉज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल। व्हाट सेज दे specify what the ultimate outcome what will be if in a particular situations work is done in a particular manner। ये क्या कह रहा है कि अगर हम एक पर्टिकुलर सिचुएशंस के अंदर जो काम करते हैं तो जो उसका रिजल्ट्स आएगा उसको प्रिडिक्ट करने में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर सिचुएशंस के अंदर हम एक पर्टिकुलर तरीके से किसी काम को अगर हम करते हैं तो उसका जो आउटकम, उसका जो रिजल्ट्स आएगा उसको प्रेडिक्ट करने में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करते हैं। वैसे तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स है ये ह्यूमन बिहेवियर के साथ कंसर्न होते हैं। मीन्स ह्यूमन बिहेवियर को हम जैसा पढ़ चुके हैं उसको
रीड करना, उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट फिर भी ये मैनेजर्स को काफ़ी हद तक जो फ्यूचर्स के अनप्रडिक्टेबल्स रिजल्ट्स होंगे उनको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। सेवन्थ है हमारे पास इसमें कंटीजेंट। कंटीजेंट का मतलब होता है संभावित फ्यूचर्स में जो भी कुछ इन फ्यूचर हो सकता है। दे आर अफेक्टेड बाय सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस। देखो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो हम जैसे कि पहले पढ़ चुके हैं, वो डिफरेंट सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस से इफेक्ट होते हैं। देयरफॉर द डिसीजन इज इम्प्लीमेंट देम और नॉट इज टेकन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस। तो इसी वजह से जो हम डिसीजंस हैं वो हम कई बार प्रॉपर ठीक तरीके से हम इसको नहीं ले सकते हैं। मीन्स हमें क्या करना पड़ता है, इसको अप्लाई करने से पहले इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहिए। मीन्स हम क्या करेंगे, जब हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है तो उसके अंदर हम सूटेबल अमेंडमेंट्स चेंजेस कर देंगे जिससे वो उस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किए जा सके। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तभी इम्प्लीमेंट होता है जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो। अगर एक ही व्यक्ति है वही ऑर्गेनाइजेशंस को चला रहा है तो वहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट करेंगे। थैंक्स।